इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी पढ़ सकते हैं। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस के मोहतमिम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, मुमलिकत की बका के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की सफ़े अज़ा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद और नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में हुसैन आसिफ़ की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। बिस्मिल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैं दौरान सफ़र तो शौर इरादा था और यहाँ मिंबर की बारगाह में हाजिर होकर जो हुक्म मिला उसकी तामील करते हैं। मेरे अजीज़
आगा साहब तशरीफ फरमाएं, मालिक सेहत कामिला अता फरमाएं, आपकी भी जो दुआएं मालिक मुस्तजाब फरमाएं। बस एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जाकिरों की तकरीरें मारिफत में इजाफा नहीं करती, मजलिस की फिजा मारिफत में इजाफा करती। जितनी देर आप मजलिस में बैठेंगे, जितनी देर आप सफ़े आदाब पे बैठेंगे, बात होती माइयत की। माइयत से मुराद है कि आप किसके साथ बैठे। आप जाकिर के सामने नहीं बैठे, आप वारिस ज़िक्र के साथ बैठे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो वो साथ बैठना आपकी मारिफत में इजाफा करे। अगर जाकिरीन से, खुतबा से, वाइज़ीन से कोई फ़र्क पड़ता तो फिर हमारे लाइसेंस बनते, हमारे रूट परमिट बनते। हम बोलते भी बहुत हैं, तकरीरें भी बहुत करते हैं, मगर जिस सड़क से चाहें, जैसे चाहें। बल्कि आजकल तो आगे आगे कैमरा, पीछे पीछे जाकिर, साथ 25-30 बंदे, ना कोई बंदा रोकता है ना पूछता है। लेकिन वही 30 बंदे एक ना बोलने वाली हस्ती को लेके निकलें, जिसे जुलजना कहते हैं, तो फिर पुलिस पूछती है कि इसका रूट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। इसका मतलब है वो काम किसी मौलवी की तकरीर नहीं करती जो हुसैन की सवारी की टापों की आवाज़ करती। जी आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी शुक्रिया, नवाज़िश। जितनी देर आप अज़ा में बैठेंगे, ये लाइव सुनना भी कोई काम नहीं है। बंदे समझ रहे मेरे घर में टीवी लगा है, मोबाइल मेरे हाथ में है, तो मैं मजलिस सुन रहा हूँ, तो वैसा ही हूँ जैसा मजलिस में बैठा हूँ। ना 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 ना, फ़ोन करके ताज़ियत करना और होता है। जी बिस्मिल्लाह, आप जी। टेलीफोन पे ताज़ियत करना और होता है। उसका क्या मकाम है जो फ़ोन करके कहे जी मुझे अफसोस हुआ। मकाम तो उसका है जो चल के आए। आप ज़िक्र हुसैन में चल के आए, आप सफ़े आदाब पे बैठ गए, तो जाकिर ने तो आपको क्या देखना है। चेहरे जाकिर को तो याद नहीं रहते, ये चेहरे उसी को याद रहेंगे। फिक्रा मैं पहला फजीलत का कहने जा रहा हूँ, मजलिस में आए हुए चेहरे उसी को याद रहेंगे जो माओं के रहमों में बच्चों की शक्लें बनाता है। जी आप सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जिए, आप सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह, आप जीते रहें, आप सलामत रहें। तो जो हुक्म है उसकी तामील करते हैं। चूँकि मुझे हुक्म है यहीं पे इरशाद हुआ, तो मैंने कहा मैं तामील करता हूँ। वैसे उन्वान ऐसा है कि जो बंदों से तो पढ़ा नहीं जाता। जो उन्वान मुझे दिया गया है, उस उन्वान को पढ़ने के लिए हुसैन होना ज़रूरी है। माँ की आगोश से मजलिस सुनने वाले समझ गए हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। हुक्म हुआ है कि सरकार वफा पढ़ूं, तो अब्बास पढ़ने के लिए हुसैन होना ज़रूरी है। आप जी सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरे मौला अब्बास का मकाम व मर्तबा कौन जाने। अगर किसी ने समझना है तो वो करबला चला जाए, उसे अब्बास बादशाह के मकाम का पता चल जाए। एक फिक्रा कह रहा हूँ बुरे वाला के शरीफ ज़ादो, आज़ादारो, शिया सुन्नी हजरात, करबला जाओ तो तुम्हें मालूम हो जाए कि अब्बास का मकाम क्या है। करबला में वाहिद अब्बास के रोज़े का गुंबद है जो हुसैन के गुंबद के बराबर है। आप जी सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।
मेरे मौला अब्बास की चूंकि आजकल आज ये अरबईन के दिन है और अरबईन के दिनों पे कल तक जो मुझे मालूमात वहाँ से मिली 6 करोड़ के करीब अफराद अभी ज़मीनी रास्ते से जाने वाले पाकिस्तान से नहीं जा सके। और जब ये बंदे पलट के आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएं तो कोई चीज़ तो गुम हो जाती है, यकीन जाने नहीं होती। मुझे याद है मैं जब हज पे गया था तो वहाँ मैंने देखा कि चीज़ें गुम होती। फिर उसके बाद ज़ियारत पे गया, अगर कोई यकीन नहीं कर रहा तो मैं उसे बता दे, ये पिछले साल का डाटा निकाल के देख लो। पिछले साल 40,000 जेब कतरे पकड़े गए हैं हज पे। हाँ, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, उसमें 14 अगस्त वाले दिन बता रहा हूँ 30,000 पाकिस्तानी 30,000 पाकिस्तानी जो पकड़े गए वहाँ। तो ये जेबें कौन कटवाता है? शैतान। अल्लाह के घर के करीब शैतान जेबें कटवा रहा है। फिर मैं ज़ियारत पे गया तो ज़ियारत पे मेरा ज़ाती तजुर्बा है, हरम में बैठूं मैं मोबाइल भूल गया। वापस होटल आया तो वक्त काफ़ी हो गया था। मैंने कहा आप फजर पे जाएंगे तो जाके पूछेंगे। नमाज फजर के बाद मैंने खुदाम से पूछा, जी मैं यहाँ पे मोबाइल भूल गया। तो उसने एक टोकरी उठाई मेरे सामने रखी, उसने कहा अपना पहचान। मैंने पहचान के उठाया, उसने कहा अपना कोड लगा, पासवर्ड लगा। मैंने लगाया, उसने कहा तेरा ले जा। मैंने कहा गुम नहीं हुआ। उसने कहा चोरियां करवाता है शैतान और करबला में अब्बास का पहरा है। शाबाश, जो हाथ उठा सके आबाद रहे, सलामत रहे, जिंदगी आप। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आप जी सलामत रहे, मौला से अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। मुनकर पंजा के बारे में होवे जरा, मुनकर पंजा के बारे में होवे जरा नारा अलीगढ़ आइए तो ना। और बात सिर्फ जियो, जी बिस्मिल्लाह। बात सिर्फ आज की नहीं है, आप जिए जवान। मैं इसे और आसान करता हूँ। जब जनाब इब्राहीम जनाब इस्माइल को लेके गए मिना में कुर्बानी के लिए, तो फिर बाद में इबलीस आ गया। हाँ, वो बीबी हाजरा को आके कहने लगा आपके इतने खूबसूरत बेटे को वो ज़बा करने के लिए ले गए। बीबी ने पहचान लिया, क्योंकि जो नबियों की माएँ होती हैं वो शैतान पहचान लेती। मासूम की माँ, वो लिबास बदल के आया था। और ये भी याद रखना कि जब लिबादा उसने बदला तो लिबास बदला तो शरारती बच्चे का लिबास पहन के नहीं आया, किसी बदमाश का लिबादा पहन के नहीं आया। वो बड़ी दाढ़ी रख के, बड़ा जुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी पहन के आया, पगड़ी बांध के आया सर पे। मैं उसे अमामा जानबूझ के नहीं कह रहा कि अमामे की तौहीन हो जाएगी, पगड़ी बड़ी बांध के आया। लेकिन बीबी ने पहचान लिया और कंकर मारे। वो कंकर मारने का नाम ही तो तबर्रा है। शाबाश, जी आप सलामत रहें। शैतान पहचान जाओ तो कंकर मारे तो तबर्रा तो हो गया, लेकिन आया तो सही ना। ये नौजवान फिक्रा ना समझे तो कौन समझेगा? बुजुर्ग दिल में दुआ कर देंगे। मिना में शैतान आया तो सही ना, बीबी चली आया तो सही, अगरचे बीबी ने पहचान लिया। अब करबला और मिना का फर्क बताऊं। मिना में आया, अगरचे पहचाना गया, 3 मील का सफर तय करके और यजीदियत से हुसैन की तरफ आया। रास्ते में शैतान की जुर्रत नहीं हुई।
आबाद रहें, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। सुबह के साथ दिल बोलो या अली या अली। आप जिए जी, आप सलामत रहें। मैं चंद फिक्रे, चंद मिसरे अपने मौला पे अर्ज करता हूँ। बाबुल हवाइज करबला के निगरान पे, हुसैन के कातिब पे। हुसैन लिखवाते हैं, अब्बास लिखते हैं। मैं फिर कहता हूँ, हुसैन लिखवाते हैं, अब्बास लिखते हैं। और जो अब्बास लिख दें वो बदलता नहीं। जी आप सलामत रहें। जो अब्बास लिख दें फिर वो बदलता नहीं। मेरे सामने बंदे, हम चूँकि जाकिरीन सफ़र में रहते हैं, बंदे कहते हैं जी बड़ा दूर का सफ़र तय करके आऊँ, लेकिन जब ये चेहरे देखे जाते हैं ना तो सफ़र भूल जाता है। ये बस्तियों में दाखिल होते हैं तो याद ही नहीं रहता कहाँ है। क्यों? वो जो दिल बुझा हो वो बेआस भी नहीं रहता। जो दिल बुझा हो, अगर ये आवाज़ आपके अंदर से आए ना, मैं आपकी तर्जुमानी करूं तो फिर मेरे साथ बोलिएगा। जो दिल बुझा हो वो बेआस भी नहीं रहता, थकन का खौफ मेरे पास भी नहीं रहता। और कभी सफ़र में जो अब्बास का आलम देखूं, वतन से दूरी का एहसास भी। आबाद रहें, सलामत रहें। कभी सफ़र में जो अब्बास का आलम देखूं, वतन से दूरी का एहसास भी नहीं रहता। हमाद मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। कुछ बंदों ने अपनी आवाज़ बचाई है, लेकिन उन्हें बता दूं कि मेरे मौला के जिक्र से बची हुई आवाज़ें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। इन आवाज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करना। मुझसे फिरदौस कहे आजा आज़ादार हुसैन, मुझसे फिरदौस कहे आजा आज़ादार हुसैन। क्यों? आओ मिल बैठे के दोनों हैं तलबगार हुसैन। मुझसे फिरदौस कहे आजा आज़ादार हुसैन, आओ मिल बैठे के दोनों हैं तलबगार हुसैन। और परचमे हजरत अब्बास का ये फैज़ तो है, लोग कहते हैं मुझे ये है तरफदार हुसैन। आबाद रहें, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। अच्छा चलें, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या पढ़ा जाएगा मुझसे मेरा मौला अब्बास। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। शिया मजमे को मैं मानी नहीं बताया करता, क्योंकि शिया मजमा अनपढ़ नहीं होता। यूनिवर्सिटी में अनपढ़ बैठता ही नहीं है। ये है हुसैन की यूनिवर्सिटी। हुसैन की यूनिवर्सिटी का मिजाज अपना है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सारे हम उम्र होते हैं, लेकिन यहाँ मिजाज अपना है। यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। यूनिवर्सिटी में अनपढ़ का क्या काम है? यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं। मैं लफ्जों के मानी शिया मजमे को नहीं बताया करता। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। मौला से कह रहा हूं, मौला गाजी से, पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। क्यों? तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। शाबाश, जो हाथ उठ गए हैं आबाद रहें, सलामत रहें। तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। आपने हुक्म किया तो मैं चंद मिसरे और तिलावत करता हूँ, बस ये सुन लें। मेरे मौला अब्बास का आना एक मुआहदे का नतीजा। ये मुआहदा किसके दरमियान है? ये अल्लाह के चेहरे और अल्लाह के पर्दे के दरमियान। जिनका अकीदा बोल सका वो बोले अल्लाह के चेहरे और अल्लाह के पर्दे के दरमियान। जिस बच्चे को समझ नहीं है उस अजीज को समझा दूं। रसूल की बेटी और मेरे मौला अली के दरमियान ये मुआहदा हुआ है कसरे तथहीर के सहन में। 2 कुर्सियां, एक पे सैयदा हैं, एक पे अली हैं। पहले कुछ सैयदा ने, भाई तवज्जो, पहले कुछ अली ने जनाब सैयदा से कहा, फिर जनाब सैयदा ने कुछ मेरे मौला अली से कहा कि अब्बास के आने का मुआहदा हो गया। पहले मेरे मौला अली फरमाते हैं जनाब सैयदा से, तुम्हारा होना हबीब यज़दा के वास्ते इफ्तिखार भी है,
अजीम उनके जो मौजज़े हैं तुम्हारा उनमें शुमार भी है। नबी की इतरत के गिर्द तेरी तहारतों का हिसार भी है। अली फरमाते हैं जहाँ के सबसे बड़े सखीफे अताए रब्बे कदीर तुम हो। खुदा का कुरान कह रहा है खुदा का खैर कसीर तुम हो। और अली जनाब सैयदा से फरमाते हैं तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। शाबाश, जो हाथ उठ गए हैं भाई, आबाद रहे, सलामत रहे, आपकी जिंदगी है। मेरे मौला अली फरमाते हैं जनाब सैयदा से तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। आखिरी बंदे तक मेरा आपसे वादा है, जो बंदा सुबह से नहीं बोला वो अगले मिसरे पे बोलेगा। अली सैयदा से कह रहे हैं तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी जाकिर साहब बैठेंगे, अब देखिएगा मेरी तरफ। अली सैयदा से फरमाते हैं तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। और अली फरमाते हैं बतूल क्यों जनाब मरियम तेरे फदाइल की जाकिरा है। बतूल क्यों है जनाब मरियम तेरे फदाइल की जाकिरा है। तुम्हारे बच्चों की खादिमा का मलाइका से मुनाजिरा है। तुम्हारे बच्चों की खादिमा का मलाइका से मुनाजिरा है। ये इसमें इतना गुरूर क्यों है? ये तेरी कुर्बत पे फाखिरा है। चले आखिरी मिसरे सुने। सैयदा फरमाती हैं इसका जवाब में, मेरे मौला अली से सैयदा फरमाती हैं मेरे बाबा के दिल की ढारस। ढारस जाके देखना, ढारस कहते किसे। सैयदा अली से फरमाती हैं मेरे बाबा के दिल की ढारस, नबी की इतरत के साहिबा हो, अकीदतों के जो आसमां हैं उन आसमानों के आसमां हो। और सैयदा फरमाती मौलवी साहब अपनी मर्जी कर लें, लेकिन नबी की बेटी अली से कह रही है मेरी नमाजों की रूह तुम हो। शाबाश, नबी की बेटी अली से कह रही है मेरी नमाजों की रूह तुम हो, मेरी दुआओं के राज़दां हो। और सैयदा फरमाती मेरी नजर में है आज तक वो नबी के शानों पे जो कदम है। क्या समझाऊं मैं? शहजादी फरमाती मेरी नजर में है आज तक वो नबी के शानों पे जो कदम है, जो सांस लेते रहे हैं मुरसल, मैं जानती हूँ वो तेरे दम है। और शहजादी फरमाती हमारे सजदे भी उनमें शामिल जो तेरी एक ज़रब से भी कम है। हमारे सजदे भी उनमें शामिल जो तेरी एक ज़रब से भी कम है। हमारे सजदे भी उनमें शामिल जो तेरी एक ज़रब से भी कम है। और सैयदा फरमाती जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। जो हाथ नहीं उठा सका मर्जी उसकी अपनी है। शहजादी फरमाती जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दी का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहां दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिन्ते रसूल बनकर। उदास मत हो, मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आप जियो। अली मौला जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आबाद रहें, आबाद रहें, जिंदगी आपकी सलामत। 4 शाबान 26 हिजरी मेरे मौला अब्बास की आमद। जब मेरे मौला अब्बास तशरीफ लाए सबसे पहले मिलने के लिए हुसैन आए। मेरे मौला हुसैन ने मौला अब्बास को हाथों पे उठा, हाथों पे उठा के रुखसारों के सफ़े पड़े, जबीन की बिस्मिल्लाह पड़ी, आंखों की ऐन पड़ी। क्या फिक्रा मैं कह गया। बात समझ लें, कुरान नातिक वफा का कुरान पढ़ रहा था कि अली तशरीफ ले आए। अली ने कायनात का सबसे खूबसूरत मंजर देखा। और अली मुस्कुराए क्यों? बताऊं क्यों मुस्कुराए? अली ने देखा कि आज फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे अली। शाबाश, जो हाथ उठा सके। आज फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे फिर अली।
जो मेरे मौला अमीर ने पूछा, मेरे मौला ने फरमाया हुसैन ये आपके हाथों पे कौन है? अब्बास के चेहरे से नजरें हटाए बगैर शब्बीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। शाबाश, जो इस फिक्रे पे बोले उन्हें सलाम है। खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता? नहीं शब्बीर तारुफ तो करवा, ये तेरे हाथों पे कौन है? हुसैन फरमाते हैं बाबा अगर आपका हुक्म ना होता तो मैं क्या तारुफ करवाता, आपका हुक्म है तो तारुफ करवाना वाजिब हो गया। जब मेरे मौला ने पूछा शब्बीर बता तेरे हाथों पे कौन है, पहला मिसरा आपकी समझ में आ गया तो मेरा सफर मुकम्मल हो गया। अली ने पूछा तेरे हाथों पे कौन है, शब्बीर फरमाते अच्छा बाबा आपने पूछा तो सुन ले, मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। शाबाश, मेराज के पर्दे से, जी बिस्मिल्लाह, मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। हर अरफा औला से जो औला था वही है। और शब्बीर ये कहने के बाद अब्बास के चेहरे से नजरें हटा के अपने बाबा अली को सर से पैरों तक देख के फरमाते हैं सब सूरह तौहीद को, सब सूरह तौहीद को, सब सूरह तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहें। नहीं आप सलामत रहो। बिस्मिल्लाह। सब सूरह तौहीद को, जी बिस्मिल्लाह, अखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। फिर मेरे मौला अब्बास, मैं मौला अब्बास की इस्मत पे एक दलील देने लगा। देखना जरा मेरी तरफ, इससे बड़ी दलील मेरी 30 साला खिताबत में और मेरे 40 साला मुताले में, इससे बड़ी दलील अब्बास की इस्मत और सियादत की कोई है ही नहीं। हुसैन के हाथों से लेकर बतूल की बेटी ने अब्बास का माथा चूमा, इससे बड़ी दलील इस्मत अब्बास की कोई और नहीं। फिर शहजादियों के पास अब्बास ने कसरत अथीर के सहन में अली की बेटी की उंगली पकड़ के चलना शुरू कर दिया। अब बड़ी मारिफत वाले मोमिन हैं। उंगली अब्बास अली की बेटी की पकड़ते थे, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि कौन किसको चलना सिखाता था। आबाद रहा, सलाम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। उंगली अब्बास पकड़ते थे बतूल की बेटी, लेकिन यह खबर नहीं कि कौन किसके सहारे पे चलता था। बतूल की बेटियां मुसल्लों के दरमियान बिठा के अब्बास को नमाज पढ़ती थी। एक तरफ शहजादी, एक शहजादी का मुसल्ला, दूसरी तरफ दूसरी शहजादी का मुसल्ला, दरमियान में अब्बास का मुसल्ला। रोजाना अब्बास शहजादियों के हुजरे में होते। एक दिन अब्बास मगरिबैन के बाद माँ उम्मुल बनीन के हुजरे में गए तो अम्मा ने पूछा अब्बास कहाँ थे? अम्मा बहनों के पास। फिर बता कहाँ थे? अम्मा बहनों के पास। फिर बताओ कहाँ थे? अम्मा बहनों के पास। फरमाया वो बहनें हैं हसनैन की। तेरी हैं आकाजादियां। जब तक वो बुलाएं ना जाना ना, बुलाएं तो इनकार ना करना। अगले दिन फजर गुजर गई, जोहरैन गुजर गई, मगरिबैन हो गई, अब्बास नहीं आए। शहजादी आवाज दे के कहती है उम्मे कुलसूम आज अब्बास नहीं आए। लगता है अम्मा उम्मुल बनीन ने रोक लिया।
अम्मा फिजा मेरा बुरका दो। मैं मसाइब ऐसे ही पढ़ता हूँ। एक हवेली है, हुजरे से हुजरे तक जाना है, और बतूल की बेटी कह रही है अम्मा मेरा बुरका। आजादारों, जो अपनी हवेली में बुरके के बगैर हुजरे से हुजरे तक नहीं जाती थी, कभी ये सोच के रो लिया कर कि वो शाम के बाजार में बगैर चादर के कैसे गई। शहजादियां आई अम्मा उम्मुल बनीन के हुजरे में। बीबी उम्मुल बनीन ने उठ के इस्तकबाल किया, बतूल ज़ादियों को बिठाया। सैयदा ज़ैनब फरमाती अम्मा मैं एक मसला पूछना है। भाई देखना मेरी तरफ, आप खुद आलिमा गैर मुअल्लिमा है, मुझसे क्या पूछना, आप भी तो मुहाफ़िज़ शरीयत की ज़ौजा है ना। अम्मा आप बताएं। जी सैयदा क्या मसला है। अम्मा सिर्फ ये बताएं कि मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे के हो जाती? नहीं सैयदा नहीं होती। फरमाया अम्मा फिर ये बताएं कि मेरे पर्दे अब्बास को मेरे हुजरे में आने से रोका क्यों? कुछ आवाजें बुलंद हो गई, मेरा हिस्सा हो गया। जो अपने घर में अब्बास के बगैर नमाज नहीं पढ़ती थी, उसने शामे गरीबा में अब्बास के बगैर नमाज कैसे पढ़ी? बस मेरी हाजिरी हो गई। चूंकि 19 सफर है, चेहलम है, अरबईन है, शहजादियां आई हैं। मैं चेहलम पे भी मैं अपने मौला अब्बास की मुसीबत का एक फिक्र कहता हूं। जब शहजादियां आई हैं ना करबला, शाम फतह करके, आखिर तक जरा तवज्जो रखना, आंसू वही मिलेगा जो सैयदा ने अता किया। जब शहजादियां आई हैं तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी करबला की सरहद पे शाम के रास्ते की तरफ रुख करके बैठे। सामने जब काफिला आया ना तो जाबिर उठे, मौला सज्जाद के पास आए और आगे कहने लगे मुसाफिर आप शाम से आए? मौला ने फरमाया आए तो शाम से हैं, लेकिन तुम्हें किसने बताया? जाबिर कहने लगे इस जागीर के सुल्तान ने मुझे रात ख्वाब में बताया। क्योंकि वैसे तो पाबंदी है कि कोई करबला से सवार होके ना गुजरे, लेकिन जागीर के सुल्तान ने मुझे रात हुक्म दिया ख्वाब में कि कल जो काफिला शाम से आए ना, उसके पर्दादारों से कहना कि एक बार अपनी सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरे। जज़ाकल्लाह, मरहबा, हो गई हाजिरी। शहजादी ने मामल में सुना कि जागीर का सुल्तान, जागीर का सुल्तान, जागीर का सुल्तान। शहजादी फरमाती सज्जाद जरा पूछना जाबिर से जागीर का सुल्तान कौन है, क्या नाम है। जब मेरे मौला ने पूछा ना ज़ईफ बता कौन है जागीर का सुल्तान, तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल पहला ज़ुवार कब्र हुसैन क़याम की हालत में खड़े हो गए, सर झुका लिया और कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्मुहु अबुल फज़ल अब्बास, उनका नाम अबुल फज़ल अब्बास है। जब जाबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे मौला अब्बास का नाम लिया, अली की बेटी मामल में रो पड़ी और कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी मेहनत रंग ले आई। सफर के सदके में लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हुई। शहजादी ये कौनैनी आंसू कबूल फरमाए। शहजादी उतरी, बस आखिरी फिक्र सुनो। करबला में दाखिल हुई, मौला हुसैन बादशाह की कब्र पे आई, मौला सज्जाद का हाथ पकड़ा, हुसैन बादशाह की कब्र पे रखा और फरमाया ले हुसैन, मैं दीन बचाना ही। मैं देख रहा हूं हर मोमिन की आंख पुरनम है, यही खालिस क्रिया है। हुसैन बादशाह की कब्र से उठ के ना शहजादी फरमाती सज्जाद 12 मुहर्रम को आपने इजाज़े इमामत से शहीद दफन किए थे, मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चल। सारी बीबियां
मौला सज्जाद के पीछे चल पड़ी। एक कब्र पे आके, बस यहीं पे मैं सलाम कर रहा हूं, एक कब्र पे आके सज्जाद रुके और सज्जाद आवाज दे के कहते फूफी ये तेरे भाई अब्बास की कब्र है। बीबी आवाज दे के कहती है सज्जाद जरा याद करके बता ये कहीं असगर की कब्र तो नहीं? क्यों फूफी अम्मा आवाज दे के कहती है मेरा अब्बास इतने छोटे कद का तो नहीं था जितनी कब्र बनी। सज्जाद आवाज दे के कहते हैं फूफी जितना चाचा मिला वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।